अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुनन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सामिईन मोहतरम, गुज़श्ता जुमे इस बात का ज़िक्र किया गया कि दीन इस्लाम ने औरतों को भी उसी तरह दीनी तरक्की करने का इख्तियार दिया है जिस तरह के मर्दों को दिया है, और औरतों ने भी दीन के मामले में वो तरक्कियाँ और उरूज हासिल किए हैं जो कि मर्दों ने हासिल किए। फ़र्क सिर्फ इतना है कि औरतों में कोई नबिया नहीं थी, कोई नबी नहीं था। नबी की सिफत ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ मर्दों को अता फरमाई, और इसकी बेशुमार हिकमतें हैं कि इसमें लोगों के साथ बेशुमार अक़साम के मामलात होते हैं। मर्दों से मेल जोल भी होता है और दीगर मामलात भी होते हैं। एक हिकमत तो ये है। तो औरतों का इस तरह मेल जोल ये पसंदीदा नहीं है, बल्कि बाज़ वजूह की बिना पर यह नाजायज़ है। बहरहाल वो एक अलग मौजू है। सिर्फ ये ज़िक्र करना है कि दीनी तरक्की अगर कोई औरत हासिल करना चाहे तो वो कर सकती है। फिर औरतों ने अपने बच्चों की इस तरह तरबियत फरमाई है कि कोई मर्द भी इस तरह की तरबियत नहीं कर सकता, और उन बच्चों ने फिर बड़े बड़े दीनी कारनामे अंजाम दिए हैं। उनमें से एक मिसाल हज़रत बख्तियार काकी रहमहुल्लाह की ज़िक्र फरमाई थी। एक और मिसाल ये है कि एक मौके पर पुराने दौर की बात है, काबुल का एक वाली था, बादशाह था, हाकिम था। उसने दुश्मनों के मुकाबले के लिए एक लश्कर रवाना किया और उस लश्कर का सिपहसालार अपने बेटे को बनाया। कुछ अच्छे बाद उसकी खबर रसां जो एजेंसियां थी उन्होंने खबर दी कि आपका बेटा शिकस्त खा चुका है और पीछे पलट चुका है, पीछे की तरफ आ रहा है, और पक्की खबर थी। तो वो वाली काबुल जो है इस पर परेशान हुए इसकी वजह से। इसी परेशानी के आलम में घर आए, और जिस अहलिया का वो साहिबजादा था उसने जब देखा कि इस तरह परेशान है, वजह पूछी तो फरमाया कि आप छोड़ो। बिल आखिर बता दिया कि ये वजह हुई, बेटा पलटा है, बेटे ने
अन्नफ़्स बिन्नफ़्स ये हाकिम के लिए है। जब किसी ने किसी को कत्ल किया है तो फिर उसका ये बदला है कि उससे क़िसास लिया जाए। लेकिन अगर कोई खता हुआ है, गलती से हुआ है, उसकी सूरत जिक्र फरमाते हैं वो देख लीजिए अगर जरूरत पड़े अल्लाह चाहे। तो अगर कत्ल खता हो जाए तो फिर उसकी दियत अगर कत्ल किया है यानी गलती से उससे कत्ल हो गए तो उसकी पूरी दियत दी जाएगी। किसी मर्द को मारा है, मर्द को कत्ल किया है तो उसकी पूरी दियत दी जाएगी। और किसी मर्द ने औरत को कत्ल किया है गलती से तो फिर उसकी आधी दियत दी जाएगी। सवाल कि मर्द की दियत पूरी और औरत की दियत आधी, इसका मतलब है औरत आधा शेर है। मर्द को मारा जाता है, कत्ल किया जाता है, अल्लाह इससे बचाए, खता गलती से कत्ल हो जाता है कोई मर्द, उसके मरने के बाद उसकी दियत सबसे पहले बीवी आती है तो उसकी दियत बीवी को मिलती है। और अगर बीवी को मारा गया है खताअन गलती से तो उसकी दियत शौहर को मिलती है। तो जहाँ लेने का मामला था वहाँ औरत को पूरा दिया गया, पूरी दियत दी गई, और जहाँ देने का मामला था तो वहाँ शौहर को आधी दियत दी गई। तो इसमें हमदर्दी किसके साथ की गई कि बीवी अगर मर गई तो शौहर को आधी दियत मिलेगी, और शौहर अगर मर गया खताअन तो बीवी को पूरी दियत मिलेगी। तो इसमें भलाई किसके साथ की गई है? इस ज़ातिया निगाह से देखा जाए तो इस पर एतराज़ नहीं है। औरत कमज़ोर है, कहाँ जाकर कमाएगी, उसको पूरी दियत दिलवाई है, शरीयत ने दुगना दिलवाया है मर्द से। और जहाँ मर्द का मामला आया तो वहाँ मर्द को शरीयत ने आधा दिलवाया है। तो ये भी कोई एतराज़ नहीं। इस किस्म के बेशुमार एतराज़ात जो मुल्हिदीन की तरफ से, ज़िंदीकीन की तरफ से किए जाते हैं उसका ये जवाब है। और भी बहुत सी हिकमतें यहाँ पर उलमा रहिमहुमुल्लाह ने जिक्र फरमाई है, उसका इस वक्त नहीं है। इस तरह हमारा मौजूद भी बहुत ज़्यादा तवील हो जाएगा और बहुत ज़्यादा इल्मी हो जाएगा। ये बहुत गहरी बातें हैं, हर बंदा इसको समझ भी नहीं सकता। बस इतनी बात ध्यान में रहे कि इस्लाम ने औरत को जो हुकूक दिए हैं एतदाल के साथ, इतना किसी दूसरे मज़हब ने नहीं दिए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें दीन की सही समझ अता फरमाए, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मसला समझ लें। मसला ये है कि किसी सायादार दरख्त के नीचे या साए वाली जगह पर या आराम करने वाली जगह पर पेशाब करने का क्या हुक्म है, तकाज़ा करने का क्या हुक्म है। बहुत सी जगह हम ऐसी देखते हैं जहाँ लोग अपना कारोबार करते हैं, या साए वाली जगह है या कोई दरख्त है, लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं, उसके साए से वहाँ आराम करते हैं, वहाँ बैठते हैं। ऐसी जगह पर पेशाब करना हराम है, गुनाह है। तकाज़ा थोड़ा सा रोक कर किसी सही जगह का इंतखाब करके, शहर है, शहर में तो जगह जगह बाथरूम होते हैं, बैतुल खला बने हुए होते हैं, उसके अलावा अगर गाँव देहात भी है, फिर जंगल भी है, फिर इन सारी बातों का ख्याल करना ज़रूरी है कि वो जगह ऐसी ना हो जहाँ लोग बैठते हों, आराम करते हों, या शहरों में जहाँ लोग कारोबार करते हों, जैसे यहाँ कारोबार होता है और हर बंदा अल्लाह बाद ऐसे है कि कहीं भी बैठ कर तकाज़ा कर लेते हैं। ये नहीं देखते कि वहाँ किसी की मछली रखी है, या कोई कारोबार कर रहा है, या कोई दूसरा काम कर रहा है, या कोई खाने की चीज़ बेच रहा है, और ये वहीं बैठ कर अपना तकाज़ा कर लेते हैं, जगह नहीं देखते। तो ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है। ये इस बात की दलील है कि तहज़ीब से बहुत दूर है ये बंदा, शरीयत से भी दूर है, तहज़ीब से भी दूर है। शरीय तहज़ीब से तो दूर है बिल्कुल। इसको किसी ने तहज़ीब नहीं सिखाई कि ये काम कहाँ किया जाता है। इंसान है, आजिज़ है, कमज़ोर है, ज़रूरत पड़ सकती है, हर बंदे को इसकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ऐसी जगह पर तकाज़ा किया जाए कि जिससे किसी दूसरे को तकलीफ़ ना हो, किसी दूसरे का सामान ख़राब ना हो, या दूसरे के बैठने की जगह ख़राब ना हो, चाहे वो किसी की ज़मीन हो या ना हो। वैसे ही आते जाते लोग वहाँ आराम करते हैं या दरख्त के नीचे बैठते हैं, तो वहाँ तकाज़ा करना ये गुनाह है, इससे बचना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें दीन की सही समझ अता फरमाए, इस पर अमल करने की तौफीक